नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि हौसला क्या होता है और किस तरह से हौसले उत्पन्न होते हैं। हौसले किस तरह से मजबूत किए जा सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हौसला क्या होता है। हौसला का मतलब क्या होता है कि अंदर की एक भावना होती है। अंदर से आपके भीतर क्या होता है कि एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, कुछ करने के लिए आपके भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति होती है, तो वही हौसला होता है। हौसला जो है मजबूत इच्छा शक्ति को ही दर्शाता है। मजबूत इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है? आपके अंदर के जो तत्व होते हैं इतने मजबूत होते हैं, इतने तगड़े होते हैं, इतनी ज़ोरदार होते हैं कि आप कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे जोखिम से भरा हो, मुसीबत से भरा हो, लेकिन आपके हौसले कभी भी डगमगाते नहीं, क्योंकि उस कार्य का सामना करने के लिए आपके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ संकल्प होता है, मजबूत विचार होता है, सकारात्मक भावनाएं होती हैं, कठोर इच्छा शक्ति होती है। तो वही आपके हौसले होते हैं। हौसले किससे बढ़ते हैं? मजबूत इच्छा शक्ति से, दृढ़ आत्मविश्वास से, खुद पर भरोसा करने से हौसलों को उड़ान मिलती है। तो हौसले ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कहीं से आप कहीं उठा ले आए। हौसले जो होते हैं, जुनून जो होते हैं आपके भीतर, किसी महापुरुष की बातों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। किसी चीज़ से प्रभावित होकर भी आपके हौसले बुलंद हो सकते हैं। जैसे आपने किसी अधिकारी को देखा, किसी आईएएस को देखा, किसी पीसीएस को देखा, तो उसको देखकर आपके भीतर भी एक जुनून पैदा होता है, एक हौसला उत्पन्न होता है कि हमको भी ये करना है, इनकी तरह बनना है, इनका कितना सम्मान होता है, इनकी कितनी इज्जत होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके भीतर एक जुनून पैदा होता है कि हमको भी आईपीएस बनना है, वर्दी पहनना है, 3 स्टार हमारे भी कंधे पे होने चाहिए। तो इस तरह से लोगों के भीतर क्या होते हैं कि हौसले उत्पन्न होते हैं। या फिर कोई व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम कर रहा है, धूप में पेपर दे रहा है, तो उससे भी हौसले उत्पन्न होते हैं कि देखिए ये व्यक्ति किस तरीके से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से धूप में घर घर जाके लोगों को पेपर दे रहा है, लोगों की बातों को सुन रहा है, बुरा भला जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको झेल रहा है और किसी की बात का कोई परवाह नहीं कर रहा है। तो इस तरह से भी क्या होते हैं कि हौसले उत्पन्न होते हैं। या फिर आपने किसी पक्षी को देखा या फिर चींटी को देखा कि चींटी किस तरह दिन भर मेहनत करती है, कितना ज़्यादा उसके भीतर जुनून होता है, अपने काम के प्रति लगाव होता है। तो इससे भी आपके हौसले क्या होते हैं कि बढ़ते हैं, हौसले आपके बुलंद होते हैं। या फिर आपने गिलहरी को देखा कि किस तरह से बार बार वो क्या करती है कि पेड़ पे चढ़ती है, उतरती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है, तो बार बार वही प्रक्रिया दोहराती है। अपने भोजन के लिए दिन रात क्या करती है कि मेहनत करती रहती है, जुनून उसके भीतर होता है, हौसले होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि हमें जो है भोजन किसी ना किसी तरीके से अर्जित करना है। तो इससे भी आपके भीतर क्या होता है कि हौसले उत्पन्न हो जाते हैं। तो हौसले के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हौसले आप खुद भी अपने बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई किताब पढ़ते हैं, किसी महापुरुष के कथन को देखते हैं, तो वो कथन जो होता है इतना ज़ोरदार होता है, इतना उत्तेजक होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपके भीतर एक भावना उत्पन्न होती है, एक साहस, एक दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है कि अगर हम इनका साथ देते हैं तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं कि हौसले बुलंद होते हैं। हौसला कोई अलग चीज़ नहीं होता है, ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही हौसला कही जा सकती है, कोई अलग चीज़ हौसला नहीं होता है। वही दृढ़ इच्छा शक्ति ही हौसला का रूप होती है। इसलिए आप हौसले बुलंद रखिए, आगे बढ़ते रहिए,
मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने टारगेट को हिट करिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचिए।